Hello and welcome, and in this video you will learn how to use as long as। तो अपने इंग्लिश में अपनी कन्वर्सेशन में आप as long as कैसे यूज़ करें इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल as long as हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब भी हमें देखो as long as मेनली दो जगह यूज़ होता है। एक है जब कोई कंडीशन होती है यानी प्रोवाइडेड दैट और इफ़, तो बेसिकली वहाँ पे आप एज लॉन्ग एज को इनसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा ये एक टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है, टाइम इंटरवल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस होता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर यदि मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो दोनों सिचुएशंस में हम एज लॉन्ग एज यूज़ कर सकते हैं। ओके वेल यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटेंस है जो मैंने अभी कहा, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? वेल जब तक मैं यहाँ हूँ। अब बेसिकली ये जो है एक टाइम का ड्यूरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने टाइम इंटरवल के लिए मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू डोंट हैव टू वरी। ओके, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू डोंट हैव टू वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर। तो बेसिकली जो ये पार्ट है इसको आप उठा के बाद में भी रख सकते हैं और इस पार्ट को पहले भी लिख सकते हैं। ओनली कंडीशन इज़ दैट कि जब आप एज लॉन्ग एज से सेंटेंस शुरू करें पुट अ कॉमा हियर। ओके, इस ये वाला ऐसा कॉमा या पुट करें, और जब ये बीच में है यू डोंट हैव टू पुट एनी कॉमा। वेल अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये एक कंडीशन भी तो हो सकती है कि ये कंडीशन ये है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा यहाँ होना एक कंडीशन है। तो बिल्कुल आप इस तरह से भी सोचना चाहें तो सोच सकते हैं। वेल नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, मैं उनके साथ हूँ जब तक बशर्ते वे नियम न तोड़े। मीन्स ये कंडीशन की तरह भी कह सकते हैं कि अगर वो नियम नहीं तोड़ते हैं तो मैं उनके साथ हूँ, या जितने टाइम तक नियम नहीं तोड़ते हैं मैं उनके साथ हूँ। तो दोनों तरह से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज दे डोंट ब्रेक द रूल्स आई विल सपोर्ट दैम। ओके, मैं उनका समर्थन करूँगा, बेसिकली ये है कहने का मतलब, मैं उनका सपोर्ट करूँगा। आई विल सपोर्ट दैम एज लॉन्ग एज दे डोंट ब्रेक द रूल्स। तो इसको दोनों तरह से कह सकते हैं। वेल यदि तुम जा रहे हो मैं भी जाऊंगा बशर्ते तुम जा रहे हो। तो जैसे हम कहते हैं ना कि क्या तुम पार्टी में जा रहे हो, तो दूसरा पर्सन कहता है कि यार अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। तो एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग आई विल गो टू। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से यूज़ हुआ है। यहाँ पे ये कंडीशन है, प्रॉपर कंडीशन है। आप इसको इफ़ से भी रिप्लेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। इफ़ यू आर गोइंग आई विल गो टू। आपने ये शोले मूवी में ये डायलॉग सुना होगा, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांसें चलेंगी। तो यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन है, ये भी कह सकते हैं कि जितने टाइम ड्यूरेशन तक तुम्हारे पैर चलेंगे, तो यू नो एज लॉन्ग एज यू डांस ही लिव्स। अंडरस्टैंड? ओके, अब यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस हैं। यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज इट्स हेल्दी। तो तुम जो चाहो खा सकते हो बशर्ते वो हेल्दी होना चाहिए, या जब तक वो हेल्दी है तुम खा सकते हो। तो यहाँ पे एक टाइप का कंडीशन है ये। आप इसको इफ़ से भी रिप्लेस कर सकते हैं एंड एज लॉन्ग एज भी आप लगा सकते हैं। आई कैन वॉच एनी टाइप ऑफ मूवी एज लॉन्ग एज इट्स एंटरटेनिंग। तो मैं किसी भी तरह की फिल्म देख सकता हूँ बशर्ते वो एंटरटेनिंग होनी चाहिए, चाहे हॉरर मूवी हो या फिर एक्शन मूवी हो, कॉमेडी हो, रोमांटिक हो, कुछ भी हो, इट शुड बी एंटरटेनिंग। तो यहाँ पे ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, यू कैन टेक एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। तो यहाँ पे ये हम मान लो कि सामने कोई पर्सन कुछ काम कर रहा है तो कहेगा कि अरे यार सॉरी थोड़ा टाइम लग जाएगा या टाइम लग रहा है इसमें, तो आप बोलोगे ओह डोंट वरी यू कैन टेक एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, यानी जितना तुम चाहो टाइम ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो दोनों जो सेंटेंसेज हैं थोड़ा डिफरेंट हैं। तो जितना टाइम तुम ले सकते हो उतना तो जितना तुम चाहो उतना टाइम ले सकते हो, ये इस तरह से है। और दूसरा एक टाइम इंटरवल जो है ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे द मीटिंग कुड बी एज लॉन्ग एज 3 आवर्स। तो मीटिंग जो है 3 घंटे तक चल सकती है, तो इट कुड बी एज लॉन्ग एज 3 आवर्स। तो यहाँ पे मतलब हम इस पे ऐसा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मीटिंग काफ़ी लंबी चल सकती है, 3 घंटे तक चल सकती है। ओके, द मीटिंग कुड बी एज लॉन्ग एज 3 आवर्स। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर 2 सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। यू कैन स्टे इन माई हाउस एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। जब तक तुम चाहो तुम मेरे घर में रह सकते हो।
आई नॉट फॉरगिव हिम एज लॉन्ग एज आई लिव। मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। ओके, एज लॉन्ग एज यू आर क्वाइट यू कैन सिट हियर। तो सपोज दैट आपका नेफ्यू है या कोई बच्चा है, तो आप उसको कह सकते हो कि अगर तुम चुप रहोगे तो तुम यहाँ बैठ सकते हो, या जितने टाइम तक तुम चुप रहोगे तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो बेसिकली ये टाइम इंटरवल भी शो कर रहा है यहाँ पे, एंड कंडीशन भी शो कर रहा है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आफ्टर एज लॉन्ग एज डोंट एवर यूज़ विल। इसके बाद विल का कभी भी यूज़ मत करें। ये हो सकता है कि आपको फील आए कि ये तो फ्यूचर का टाइम बता रहा है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, कि जैसे यहाँ पे है एज लॉन्ग एज आई लिव, तो लिव तो मैं फ्यूचर में भी जीवित रहूँगा, लेकिन यहाँ पे एज लॉन्ग एज के बाद विल नहीं यूज़ होगा। ओके, सो कीप दिस इन माइंड, डू नॉट यूज़ विल आफ्टर एज लॉन्ग एज, वी यूज़ प्रेजेंट आफ्टर एज लॉन्ग एज, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल, और समटाइम हम इज एम आर का भी यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस सेंटेंस हमने यहाँ पे इज़ का यूज़ किया था। सो बेसिकली प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है आफ्टर एज लॉन्ग एज, बट नेवर एवर यूज़ विल, ओके, आफ्टर एज लॉन्ग एज। वेल, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। सब्सक्राइब टू द चैनल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।